तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज मैं बातें करना चाहता हूँ हमारे स्कूल के दिनों की। स्कूल के दिन यार लाइफ के सबसे हसीन दिन होते हैं, सबसे हसीन। क्या दिन, लेकिन उतने खौफनाक भी। कुछ यादें स्कूल के दिनों की इतनी खौफनाक भी होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। हमारे बैच में मुझे याद है, हमारे बैचमेट का सबसे बड़ा खौफ वाला सब्जेक्ट होता था मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट मानो फांसी की सज़ा से कम नहीं थी। तो होता यूँ था कि मैथ का क्लास जो है वो रख देते थे सबसे पहला पीरियड। मतलब प्रेयर हुआ, प्रेयर के बाद पहला ही पीरियड मैथ का। ऐसा कौन करता है भाई? मतलब हॉरर फिल्म में भी अगर आप जा रहे हो देखने तो भूत यार इंटरवल के बाद आता है। आधा मूवी ऐसे ही सस्पेंस में निकल जाता है, उसके बाद भूत की एंट्री होती है। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता था। हमारे स्कूल में पहला पीरियड ही मैथ का होगा। मतलब अगर आपको मौत देनी है तो पहले ही पीरियड में दे दी जाएगी, ताकि आत्मा और 8 पीरियड तक ना भटके, पहले ही निकल जाए। तो होता ही होता कि अगर आप मैथ का होमवर्क करके आए हो तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर करके नहीं आए हो तो जल्दी आ जाओ प्रेयर से पहले। अगर किसी का किस्मत अच्छा रहा, किसी का कॉपी से टापने मिल गया तो ठीक है यार, बच गया, वरना तो सजाए मौत लिखी हुई है। तो फर्स्ट पीरियड मैथ का होता था। उससे पहले प्रेयर करते हम। और मुझे पक्का पता है 90% वाले बच्चे, 90% मैक्सिमम ऑफ द बच्चे जो होमवर्क नहीं करके आते थे, जिनकी कुटाई होनी है, वो भगवान से ही मांगते होंगे कि भगवान आज बचा ले, भगवान बस आज बचा ले, कल का कल देख लेंगे, आज बचा ले भगवान। लेकिन भगवान भी बेचारे कब तक आपको सहारा देंगे? उनको भी पता है कि ये साले सुनने वाले हैं नहीं। तो किस्सा ऐसा था कि मैथ पीरियड जो है वो सबसे पहला क्लास होता था। तो हमारे क्लास के जो अति टैलेंटेड, अति लेवल के जो होते हैं ना, बुद्धिजीवी, उनमें से किसी ने टेक्निक निकाला कि अगर बचा कैसे जाए। तो भाई साहब एक एक करके लोग क्या करते थे, टॉयलेट में छुपने लगे, टॉयलेट में जाके। तो ऐसे चलता रहा। पहले दिन 2 लोग, 3 लोग, फिर दूसरे दिन और 6 लोग। ऐसा करके एक टाइम ऐसा आया कि क्या हुआ ना, क्लास खाली इन द सेंस, मतलब आधा। क्लासरूम में बैग्स हैं लेकिन बंदे गायब। अब कोई टीचर इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि बैग है और बच्चे ना आए। तो बस खोज पड़ताल चला कि कहाँ गया, सबका गया कहाँ, बैग है बच्चे नहीं है। किसी ने बक दिया कि सर लोग टॉयलेट में छुपते हैं। उस दिन तो भाई कयामत। आप लोगों में से बहुतों ने मार्केट में जाके चिकन खरीदा होगा, मतलब मुर्गी जब हम लोग लेने जाते तो मुर्गी क्या होता है, एक बकेट टाइप का होता है, उस पर रखा रहता है और उस पर कसाई जो है ऐसे हाथ डालता है और मुर्गी निकालता है। सेम सिचुएशन उस दिन। तो टॉयलेट, इधर 2 मुतने का जगह, इधर 3 हगने का जगह, बस उस पे हुई सर की एंट्री। ओ भाई साहब, मतलब लोग जो है ना मुर्गी की तरह फड़फड़ा के निकलने लगे यार, मुर्गी की तरह। वो सीन जो है ना याद करने से आज भी दिल दहल जाता है। तो ऐसा था हमारा मैथ का किस्सा। और ये एक बार का नहीं था, हमारा पता नहीं किसने टाइम टेबल सेट किया था। जब हम लोग स्टैंडर्ड 3 या 4 में थे, मतलब क्लास 3 या 4 में थे, तब भी एक बार फर्स्ट पीरियड मैथ का पढ़ता था। एंड अगेन 7 या 8 में भी, ऐसा मुझे याद है 2 बार। और 10th के टाइम तो गजब ही हो गया। 10th के टाइम हमारे एक सर थे, उन्होंने कभी पास नहीं होने दिया मैथ में। हमारा 3 टर्म होता था स्कूल में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो ऐसा था कि हम लोग, मेरे को लगता है मेरे क्लास के 80% बच्चे फेल हुए थे। मतलब कभी हम लोग पास ही नहीं हो पाए। ऐसा लगता था कि बोर्ड में भी पास होंगे कि नहीं होंगे। अब बोर्ड से एक किस्सा याद आया, वही मैथ का। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे आए, दूसरे स्कूल में जाना था, दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाना था। तो अब मैथ
मेरा मैं एवरेज था, मतलब मैथ में एवरेज, मतलब 50 तक तो ले आऊँगा, ठीक है। तो अब मैथ का क्या किया जाए। मैं गया बोर्ड एग्ज़ाम देने, बाय लक मेरा सीट जो है आखिरी सीट ही था। चलो अच्छा, लेकिन आखिरी सीट लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे चिट निकाल के चिट कर नहीं पाऊँगा। तो सोच रहा हूँ क्या किया जाए। तो मेरे आगे जस्ट एक लड़का बैठता था, मनीष, एंड मनीष वॉज गुड एट मैथमेटिक्स। गुड इन द सेंस मतलब 70 तो ले ही आएगा बंदा, और वो 70 ला रहा था, उसका खींच खांच के मैं तो 60 ले ही आऊँगा, मतलब फर्स्ट डिवीज़न रखा हुआ है। तो मैंने स्कीम तैयार कर लिया कि करना क्या है। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी अपना लिया, जाके बोला, मनीष भाई अगर तू मेरे को मैथ दिखाएगा ना, तभी मैं तुझे साइंस का बताऊंगा। मतलब वो जो साइंस बोलने का कॉन्फिडेंस मेरा इतना था कि जैसे 10th आफ्टर दैट 12th, या फिर जिसको आप लोग जूनियर कॉलेज बोलते हो, ये सब करने के बाद तो मैं साइंस में PhD करने वाला हूँ, मतलब रिसर्च करने वाला हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस। तो मनीष भी आ गया लपेटे में, और पूरा वो तैयार, मतलब एग्ज़ाम का पहला दिन मेरा सेट हो गया कि भाई मैथ निकल ही जाना है, कोई टेंशन नहीं। अब मैथ वाले दिन आया, लिख रहा हूँ मैं, टाप रहा हूँ बढ़िया से। किस्मत ख़राब, लेकिन फूटी किस्मत अब तक पीछा नहीं छोड़ रही थी। हुआ क्या, मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, एक मैडम आके मेरे बगल में खड़ी हो गई। अब करूँ तो करूँ क्या, मनीष सामने है, मनीष पेपर दिखा रहा है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये मैडम को भगाया कैसे जाए। वेल यूजुअली मैं इतना कमीना हूँ नहीं, मतलब अगर शक्ल से दिख भी रहा हूँ, अंदर से इतना कमीना हूँ नहीं, लेकिन अब मुझे मजबूरन एक ऐसा तरकीब सोचा कि वो मुझे करना पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसको भी जितनी गंदी नज़र से देखा हो, उस मैडम को उस और गंदी नज़र से देखा, मतलब इंटेंशनली नहीं, भगाने के लिए। पूरा सर से पैर तक उसे इतनी गंदी तरह से ताड़ा ना, वो मैडम चली गई यार। प्लान सक्सेसफुल। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें वो इंसान बनना पड़ता है जो हम नहीं हैं, और ये सिचुएशन यही था। और मनीष, अगर तू ये वीडियो देख रहा है यार, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि तेरे भाई ने तेरा मिसयूज़ किया, नहीं। देख, हमारे सपने और हमारे माँ बाप के सपने, ये जो ना एक पैरेलल लाइन में चलते हैं। और भाई, अगर तेरे भाई का फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता ना, तो माँ बाप के सपने और मेरे सपने पिछड़ जाते यार। तो मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करने में कुछ % मतलब तेरा हिस्सा ज़रूर है। लव यू मनीष। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर लाइक दे सकते हो तो प्यार से देते जाना, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। चलो, थैंक यू।